रोम रोम भाइयों। तो सुबह सवेरे मैं और मोटा भाई आ जाते हैं सीधा दुल्हन के लिए हार लेने के लिए। दुल्हन के लिए हार लेने के बाद हम दोनों नहा धो के तैयार होकर आ जाते हैं प्रोग्राम में, जो कि अपने पास वाले गांव में ही रहता है। तो प्रोग्राम में आते ही हम दोनों डायरेक्ट बैठ जाते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। और खाना खाने के लिए बैठते ही हमारे लिए यहाँ पर एक के बाद एक चीजें आने लगी, मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट का काम ही नहीं था। और भाई यहाँ तो उन भाई साहब ने हमसे बिना पूछे ही डायरेक्ट दो गुलाब जामुन रख दिए। और उसके बाद अपने लिए यहाँ पर पूरी पुलाव के साथ में रायता भी आ जाता है। मैं यहाँ पर चिल्ड वाटर पीते पीते सब्जी का इंतजार कर रहा था। इतने में भैया यहाँ पर मटर पनीर की सब्जी ले आते हैं। फुल फाल तरीके से ठूसने के बाद हम दोनों निकल जाते हैं अपने घर की ओर। फिर शाम को हम लोग आ जाते हैं अपने टेंडर पर, मतलब दाल बाटी बनाने के लिए। हमारे यहाँ पर कोई भी बना रखता है तो बॉयज को ही दाल बाटी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मोटा भाई और माही भाई दोनों आटा लगा लेते हैं एक एक कर अपने अपने टप में। और आटा लगाने के बाद कुछ इंतजार की घड़ियां और बची थी। इतने में अपने लिए यहाँ पर चाय आ जाती है। तो चाय की चुस्कियां लेने के बाद यहाँ पर अपने सारे भाई लोग और एक आध अंकल लोग भी आ जाते हैं, जिनके साथ मिलकर अपन यहाँ पर बाटियां बना लेते हैं। और इतने लोग होने के कारण यहाँ पर जल्दी जल्दी बाटियां बन जाती है। तो बाटियों को हम रख लेते हैं टप में बाहर ले जाने के लिए। और बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पे कंडे अच्छी तरह से जल जाते हैं। तो यहाँ पर कंडों का चूरा करके हम बाटियां इनके ऊपर सेकने के लिए रखने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। तो हमें यहाँ पर बाटियां रखने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मेरे अंकल उनकी सुपर पावर दिखा देते हैं यहाँ पर। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर हमने सारी बाटियां रख दी कंडे के ऊपर। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा सीन हुआ कि हम देखते हैं कि नीचे नीचे वाली बाटियां चपटी हो जाती है, क्योंकि ये लास्ट लेयर वाली बाटियां थी। तो इनके ऊपर सारी बाटियों का वजन आने के कारण इनका शेप ही बिगड़ जाता है। फिर इतने में एक और केस सामने आ जाता है कि यहाँ पर टप जलता रहता है। मेरे अंकल ने बाटी सेकने में टप ही वहाँ रख दिया आग के पास, जिससे टप ही जल गया। फिर कुछ देर बाद बाटियों का अच्छा सिक जाने के बाद हम यहाँ पर बाटियों को इनके ठिकाने लगा देते हैं। फिर अंधेरा होते ही हम सभी लोगों को खाना खिलाने लग जाते हैं। खाना खिलाने के बाद लास्ट में हम गिने चुने 4-5 लोग बच जाते हैं, जो कि सबको खाना खिला के एंड में खाते हैं। तो अच्छी तरह ठूस ठूस कर खाना खाने के बाद हम आ जाते हैं खाने को बचाने के लिए। लेकिन इधर आके देखते हैं कि महिला मित्र मंडली द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। तेरी बहन को